दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू का जन्मदिन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हमसे बहुत ही सामाजिक और मिलनसार महिलाएं, दो बेटे बहुए पोता पोती से भरा पूरा परिवार है उनका। नीलम जी का बड़ा बेटा सतीश पेशे से वकील है, पर उससे ज्यादा वकालत उसकी पत्नी को आती। आए दिन अपने तेज स्वभाव के कारण घर में तूफान लहरें रहती है। नीलम जी ने कई बार समझाया भी उसको कि घर में इंसानों जैसे रहे, जैसा वो व्यवहार करेगी बच्चों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, पर स्वभाव को बदल पाना मुश्किल मानकर नीलम जी ने अपनी बड़ी बहू से दूरी बनाकर रख दिया। उनका दूसरा बेटा हितेश एक में काम करता है और पिछले साल ही उसकी शादी रोहिणी से हुई। रोहिणी का भी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। हेलो राधा, क्या तुम कल शाम को मेरे घर आ सकती हो? अरे बहुत दिन हो गए, हम लोग ने साथ बैठकर गप्पे ही मारे। नीलम जी इसी बार फोन पर अपनी कई सहेलियों को अपने घर आने का न्योता दे रही थी। किससे बात कर रही हो मम्मी? नीलम जी को काफी देर से फोन पर बातें करते हुए देखकर हितेश ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, तो काफी दिन हो गए, हम सब सहेलियों आपस में मिल नहीं पा रही थी एक दूसरे, तो सोचा कल उनको घर बुला लो। ये तो अच्छी बात है माँ, पर आप जानती नहीं कि कल रोहिणी का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रखी है। दीदी, जीजा जी और कुछ खास दोस्तों को भी बुलाया मैंने। अगर आप अपनी सहेलियों को किसी और दिन बुला लेती तो अच्छा रहता। अरे मैं क्या करूंगी, तुम जवानों के बीच में बस चाय नाश्ता करके सब चली जाएगी, तो चिंता मत कर। और वैसे भी आजकल टाइम का है किसी के पास बैठने का, किसी को सब्जी लानी है तो किसी को दूध लेने जाना है। उषा आंटी को जानते हो, बुढ़ापे में भी एक टाइम का पूरा काम करती है बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आता है उस पर। चल ठीक है, अगर तू कहते हैं तो अब मना कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, अब तो बुरा ही मान गई। आने दो सबको, कहता हूँ। हितेश मन ही मन रोहिणी के जन्मदिन की प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन नीलम जी सुबह से किचन में तरह तरह के पकवान बनाने लगती। ये देख कर रोहिणी खुश हो जाती है कि घर में और किसी को तो उसका बर्थडे याद नहीं है, पर माँ जी उसे कितना प्यार करती है, जो सुबह से पकवान बनाने में लग गई है। रोहिणी जल्दी से जाकर नीलम जी के पैर छूती है, पर कोई शुभ कामना मिलना तो छोड़ो, माँ जी उसकी ओर देखती भी नहीं। क्या हुआ माँ जी, भूल गए क्या? आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा जन्मदिन है। रोहिणी ने माँ पर बड़ा हक जमाते हुए कहा, पर तेरा जन्मदिन तो अगले महीने आता है ना। चल बहुत बहुत बधाई तुझको, कहते हुए नीलम जी अपने काम में लग गई। घर से लेकर ऑफिस तक पूरे रास्ते रोहिणी यही सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में किसी को भी, यहाँ तक कि हितेश तक को उसका बर्थडे याद नहीं रहा। शाम को रोहिणी के ऑफिस की छुट्टी के टाइम हितेश रोहिणी को फोन करता है। रोहिणी जैसे अपने मोबाइल पर हितेश का नाम फ्लैश होता देखती है, उसको लगता है कि शायद हितेश को अब जाकर याद आता है, तभी सॉरी बोलने के लिए फोन कर रहा है। रोहिणी, आज मैं घर थोड़ा देर से आऊँगा, ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग चल रही, कहकर हितेश फोन रख देता। आखिर यही सब सोचते सोचते रोहिणी घर पहुँचते जैसी दरवाजे की घंटी बजती है, सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना गाते हुए रोहिणी को घेर लेते हैं। तभी सभी की भीड़ में से नीलम जी अपनी सहेलियों के साथ आती है, रोहिणी को गले लगा लेती है। जन्मदिन की मुबारक हो बेटा, आपको याद था ना माँ? इसका मतलब सुबह से आप अनजान बनने का नाटक कर रही थी। अपनी बेटी का जन्मदिन भला कोई माँ कैसे भूल सकती है? बस मैं तो ये चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर कीर्तन के बहाने थोड़ा भगवान का
नाम ही ले लिया जाए और मेरी सभी सहेलियों का आशीर्वाद भी तुझे मिल जाए। आखिर सभी तो तेरे माँ जैसी। ये सुनकर रोहिणी की आंखों में आंसू आ जाते। आप तो सच में माँ जैसी नहीं, माँ ही है मेरी। कहते हुए रोहिणी नीलम जी को गले लगा लेती। इस तरह दोनों सास बहू भगवान के भजनों के साथ साथ फिल्मी गानों पर भी नाच गाकर इस दिन को यादगार बना लेती है और नीलम जी के बनाए पकवानों को सटकारे मार मार कर खाती है। हितेश सिंह दोनों सास बहू की मस्ती को देखकर बस यही सोचकर मुस्कुरा रहा था कि माँ तो सरप्राइज देने में सबसे आगे निकल